हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को जोड़, घटाव, गुणा और भाग कैसे करते हैं बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला, क्योंकि जो हमारे छोटे छोटे भाई होते हैं उनको जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना नहीं आता है। आज उनके लिए वीडियो बनाया जा रहा है ताकि वो भी जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीख जाए। तो आइए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर जोड़ करना सीखो, आखिर में जोड़ कैसे करते हैं, ठीक है ना। देखो मेरे प्यारे भाई, हम लोग यहाँ पर हमेशा जोड़ पीछे से जोड़ते हुए और यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। कैसे जोड़ते हैं? पहले आपको यहाँ पर 7 और 4 को जोड़ना है, इसके बाद 6 और 6 को जोड़ना है, इसके बाद आपको यहाँ पर 5 और 6 को जोड़ना है। मतलब पीछे से जोड़ते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? पहले आपको क्या करना है, 7 है ना, तो आपको यहाँ पर 7 लाइन यहाँ पर खींच लेना है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो 4 है ना, तो आपको क्या करना है, 4 लाइन इसके बगल में आपको यहाँ पर लाइन और खींच लेना है, ठीक है। चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 था तो मैंने यहाँ पर 4 लाइन खींच लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी को यहाँ पर इस सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 11 मिला। क्या मिला हमारे पास यहाँ पर 11, मतलब यहाँ पर 2 नंबर मिले। कितने नंबर? 2 नंबर। देखो हमारा 1 नंबर, ये हमारा 2 नंबर। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर पहले वाले नंबर को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर एक बचा हुआ है, इसको क्या करेंगे, बगल में हम लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। अब इसी तरह से हम लोग यहाँ पर अगले वाले नंबर को भी जोड़ना है। कैसे? जो हमारे पास हासिल है इसको भी आपको यहाँ पर साथ में जोड़ना है। देखो हमारे पास हासिल कितना, 1 है, तो आपको यहाँ पर 1 लाइन खींच लेना है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, 6 है, तो आपको यहाँ पर 6 लाइन इसके बगल में और खींचना है। चलिए खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब इसी तरह से 6 लाइन इसके बगल में और खींचना है। चलिए खींच लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए आप भी गिनिए, मैं भी गिनता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 13। क्या मिला? 13। 2 नंबर फिर से मिला। कितने नंबर मिले? 2 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, पहले वाले नंबर को हम लोग यहाँ पर उठा के लिख देंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास एक बचा मेरे प्यारे भाइयों, इसको क्या करेंगे, बगल में हम लोग यहाँ पे इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जोड़ते हैं। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, अगले वाले नंबर को भी जोड़ना है, इस हासिल को भी साथ में जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। पहले आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है, इसके बाद देखो 5 है, तो आपको यहाँ पर 5 लाइन इसके बगल में आपको खींच लेना है। चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब क्या करना है, 6 देखो 6, तो आपको यहाँ पर 6 लाइन इसके बगल में और खींचना है। चलिए खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, सभी लाइन को आपको यहाँ पर एक साथ आपको यहाँ पर गिनना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक साथ गिन लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको गिना तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 12 मिला। कितना मिला? हमारे पास यहाँ पर 12। फिर से 2 नंबर मिले। कितने नंबर? 2 नंबर। 1 नंबर 2 नंबर। तो देखो यहाँ पर इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो इस टोटल 12 को उठाकर हम लोग यहाँ पर इसी के नीचे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अगर यहाँ पर आगे कोई भी नंबर होता है तो यहाँ पर 2 को नीचे लिखते हैं, इसके बाद 1 को क्या करते हैं, हासिल। लेकिन आगे कोई भी नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पूरा 12 को हम लोग यहाँ पर इसी नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए क्या करते हैं, इस 12 को हम लोग यहाँ पर इस तरह से नीचे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर हासिल वाला जोड़ करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को हासिल वाला जोड़ करना आ गया होगा। तो आइए मैं आप सभी को सिखाता हूँ यहाँ पर हासिल वाला घटाव कैसे करते हैं, मतलब यहाँ पर घटाना करना सिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर हासिल वाला घटाव भी क्या करते हैं, पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आते हैं। पहले आपको 3 में से 5 को घटाना है, इसके बाद 1 में से आपको 0 को घटा लेना है, इसके बाद 2 में से 1 को आपको यहाँ पर घटा लेना, मतलब पीछे से घटाते हुए हम लोग यहाँ पर आगे की ओर आएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं, ठीक है ना। हमको क्या करना है, 3 में से 5 घटाना है। देखो यहाँ पर 3 क्या है, हमारे पास 3 हमारे पास छोटी संख्या है, और यहाँ पर 5 क्या है, बड़ी संख्या है। मतलब छोटे में से हम लोग यहाँ पर बड़े को घटा नहीं सकते। तो इस केस में क्या करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर बगल वाले से क्या करते हैं, उधार लेते हैं, ठीक है ना। तो 3 इसके पास जाएगा, तो यहाँ पर जो 1 है इसको 1 उधार देगा। जो उधार दिया जाता है मेरे प्यारे भाई, बगल में लिखा जाता है। कहाँ लिखा जाता है? बगल में लिखा जाता है। अब देखो जो 3 था वो किसमें बदल गया, वो हमारा 13 में बदल गया। अब देखो 13 बड़ा हो गया और 5
छोटा हो गया, तो हम लोग यहाँ पर 13 मतलब बड़े में से छोटे को हम लोग यहाँ पर घटा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको यहाँ पर 13 लाइन आपको यहाँ पर नीचे खींच लेना है। तो चलिए खींच लेते हैं पहले, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर 13 लाइन खींच लिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, देखो नीचे क्या है 5 है, 5 घटाना है, तो इस लाइन में से आपको क्या करना है, 5 लाइन को आपको यहाँ पर काट देना है। तो चलिए पहले इसको काट लेते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो हम लोगों ने यहाँ पर 5 लाइन काट दिया। अब इसके बाद जो बचा है मेरे प्यारे भाई, उसको क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर गिन लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 8 मिला। तो आपको यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ पर 8 लिख देना है। मतलब हम लोगों ने 13 में से 5 को घटाया तो क्या मिला, 8 मिला। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल वाला घटाव करते हैं, हासिल लेकर, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपको क्या करना है, बगल वाले का आपको यहाँ पर घटाना है। देखो जब एक था तो यहाँ पर इसको एक उधार दिया, तो एक के पास कितना बचा, तो यहाँ पर एक था तो इसने इसको एक उधार दिया, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास यहाँ पर 0 रुपए बचा। कितना बचा, 0 बचा है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे। देखो 0 ऊपर भी है नीचे भी 0 है, तो 0 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारे पास 0 ही बचेगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से 0 आपको लिख देना है, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसी तरह से आपको यहाँ पर इससे आपको यहाँ पर घटाना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 है, 2 बड़ा है और यहाँ पर एक छोटा है, मतलब हम लोग यहाँ पर बड़े में से छोटे को घटा ही सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले आपको 2 लाइन खींचना है। 2 लाइन में से आपको क्या करना है, एक लाइन को काट देना है। चलिए खींच लेते हैं, 1 2। अब क्या करना है, हमको एक लाइन करना है, तो इस लाइन में से हम लोग यहाँ पर एक को काट देंगे। तो इसके बाद क्या बचा, हमारे पास यहाँ पर 1 बचा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर 1 लिख देना है। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर हासिल वाला घटाव करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को हासिल वाला भी घटाव करना आ गया होगा। तो आइए मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाता हूँ यहाँ पर गुणा कैसे करते हैं हासिल वाला, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको भी सिखाऊंगा। देखो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग यहाँ पर गुणा भी क्या करते हैं, पीछे से करते हुए आगे की ओर आते हैं। पहले आपको यहाँ पर 3 का गुणा 7 में करना है, इसी तरह से 3 का गुणा आपको यहाँ पर 6 में करना है। गुणा करने का मतलब होता है पहाड़ा पढ़ना। क्या करना होता है, पहाड़ा पढ़ना। इसी तरह से 3 का बार कितनी बार, आपको यहाँ पर 4 बार पढ़ना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर गुणा करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 का बार आपको कितनी बार पढ़ना है, आपको यहाँ पर 7 बार पढ़ना है। तो चलिए क्या करते हैं, 3 का बार 7 बार पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 सते 21। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास यहाँ पर 21 मिला। क्या मिला, 21 है। यहाँ पर 2 नंबर मिले। कितने नंबर, यहाँ पर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर। तो हमारे पास 2 नंबर मिले। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे भाई, पहले वाले नंबर को आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, और हमारे पास जो यहाँ पर 2 बचा है, दूसरा नंबर बचा है, इसको क्या करेंगे, बगल वाले में हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे। इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर इस तरह से हम लोग यहाँ पर पटक देंगे, ठीक है ना, 2 को। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, फिर से वही आपको करना है। 3 का पढ़ा कितनी बार, आपको यहाँ पर 6 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो आए उसमें आपको यहाँ पर 2 को हासिल को जोड़ देना है। तो चलिए 3 का पढ़ा हम यहाँ पर 6 बार पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18। तो हमारे पास कितना है, हमारे पास यहाँ पर 18 है। अभी आपको क्या करना है, इस हासिल को भी आपको यहाँ पर जोड़ना है 18 में। तो चलिए इसको हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं। देखो 8 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। एक हासिल बच जाएगा। 1 और 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिला, 20 मिला। तो हमारे पास 2 नंबर है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले नंबर को आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है, और दूसरे वाले नंबर को फिर से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर हासिल कर देना है। इस 2 को क्या करेंगे, 6 के बगल में यहाँ पर 2 के ऊपर इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल कर देंगे, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पर फिर से वही आपको करना है। 3 का पढ़ा आपको कितनी बार पढ़ना है, आपको यहाँ पर 4 बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस 2 को आपको यहाँ पर उसमें जोड़ देना है। तो चलिए 3 का पढ़ा हम यहाँ पर 4 बार पढ़ते हैं। 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौकी 12। तो हमारे पास क्या मिला, 12 मिला। इस 12 में हमको क्या जोड़ना है, इस हासिल को 2 को भी जोड़ना है। तो चलिए क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर 2 को हासिल को जोड़ लेते हैं। देखो 2 और 2 को जोड़ेंगे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 1 है तो आपको यहाँ पर 1 लिख देना है। तो हमारे पास क्या मिला, 14 मिला। अब देखो आगे कोई भी नंबर नहीं बचा गुणा करने के लिए, तो क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पर 14 आया है, इसी को आपको यहाँ पर 4 के नीचे आपको यहाँ पर पूरा आपको लिख देना है। अगर आगे होता तो 4 को नीचे लिखते हैं और 1 को क्या करते हैं, हासिल करते हैं। लेकिन आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो यहाँ पर ये 4 के नीचे ही पूरा 14 लिखा जाएगा। तो आपको यहाँ पर 14 इस तरह से आपको यहाँ पर 4 के नीचे लिख देना है। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर हासिल वाला गुणा करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को हासिल
वाला गुणा करना आ गया। अगर आ गया मेरे प्यारे तो लाइक करते जाइए, क्योंकि बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो चलिए अब हम लोग आपको यहाँ पर अब मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, इसको भी बेहतरीन तरीके से आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना। देखो हमको क्या करना है, 7 का भाग किस में देना है हमको, यहाँ पर 76 और यहाँ पर 87 में देना है। तो कैसे करेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो हमारे पास यहाँ पर 7 क्या है, 7 हमारे पास यहाँ पर सिर्फ अकेला अंक है, क्या है, एक अंक है। तो क्या करेंगे, पहले अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, एक अंक में सबसे पहले भाग देंगे। तो आपको इस तरह से अंडरलाइन कर लेना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे, ध्यान से सुनना है। आपको 7 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है कि 7 आ जाए या फिर 7 से छोटा, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 7 का पढ़ा पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। अगर हम लोग यहाँ पर 7 का पढ़ा अगर 2 बार पढ़ते हैं तो क्या आ रहा है, 14 आ रहा है। जो हमारे पास 7 से क्या हो रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो ज्यादा हमको नहीं चाहिए, कम चाहिए या बराबर चाहिए, लेकिन हमको ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसलिए क्या करेंगे, 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार, क्योंकि हमारा एक बार पढ़े तो बराबर आ रहा है 7 के ना। तो 7 एकम क्या होगा, 7 हो जाएगा। आपने जितनी बार पहाड़ा पढ़ा आपको यहाँ पर लिख देना है, और इसके बाद पहाड़ा पढ़ने के बाद जो है आपको यहाँ पर 7 के नीचे लिख देना है। तो 7 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे कितने क्या आएगा, 7 आएगा। तो आपको यहाँ पर 7 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, इसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से लाइन खींचना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। तो चलिए घटा लेते हैं। देखो 7 में से 7 को घटाएंगे क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो आपको यहाँ पे इस तरह से क्रॉस लगा देना है, ठीक है ना। चलो अब क्या करेंगे, जो बचा है उसको यहाँ पर नीचे लाएंगे एरो की सहायता से। एरो की सहायता सिर्फ एक ही नंबर एक बार में नीचे आता है, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ पर 6, 8 और 7 बचा है, सिर्फ एक नंबर आएगा। तो सबसे पहले किसको लाएंगे, हम लोग यहाँ पर 6 को लाएंगे। तो आपको यहाँ पर 6 इस तरह से नीचे लाना है, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ना है या फिर 6 आ जाए या फिर 6 से छोटा, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, आपको 7 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है या फिर 6 आ जाए या फिर 6 से छोटा, लेकिन 7 से ज्यादा, वो 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 7 के बारे में 6 आता नहीं आता है। तो अगर देखो अगर ये बड़ा रहे और ये छोटा रहे, तो इस केस में हम लोग यहाँ उसका पढ़ा कितनी बार पढ़ते हैं, 0 बार पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 7 के बारे में 6 नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, 6 छोटा है किससे, 7 से। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 7 का पढ़ा हम लोग यहाँ पर 0 बार पढ़ते हैं। कितनी बार पढ़ते हैं, 0 बार। तो आपको 7 का पढ़ा 0 बार पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है, और आपको यहाँ पर भी 0 लिखना है। अब इसको क्या करना है, घटा लेना है। देखो 6 में से 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर 6 ही बचेगा। क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या बचा, हमारे पास 8 बचा, तो इसको भी नीचे लाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। चलो ला दिया। अब क्या करना है मेरे प्यारे भाई, आपको यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पर वही करना है। आपको 7 का पढ़ा आपको ऐसा बनना है, या फिर 68 आ जाए या फिर 68 छोटा, लेकिन 68 ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए 7 का पढ़ा हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके की 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42, 7 से 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 दम 70। अगर 7 का पढ़ा हम यहाँ पर 10 बार पढ़ रहे हैं तो क्या आ रहा है, 70 आ रहा है, जो 68 से ज्यादा आ रहा है। इसलिए क्या करेंगे, 7 का पढ़ा हम लोग यहाँ पर 9 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 7 9 कितना होता है, 63 होता है। जो यहाँ पर इससे कम है, कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं चलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको यहाँ पर 9 लिखना है, और आपको यहाँ पर 63 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसको क्या करना है, घटा देना है। देखो 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा। तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा, देखो 8 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो आपको यहाँ पर 5 लिख देना है, 7 नहीं होगा, ठीक है ना, मिस्टेक से लिख गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर 7 बचा, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर नीचे लाएंगे। अब क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर 57 हो गया। क्या हो गया, 57 हो गया। उसी तरह से फिर से आपको क्या करना है, 7 का पढ़ा आपको ऐसा पढ़ना है, या फिर 57 आ जाए या फिर 57 से छोटा है, लेकिन 57 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो चलिए 7 का पढ़ा पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तरीके की 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 चौक 42, 7 से 49, 7 8 56, 7 9 63 ज्यादा हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे, 7 का पढ़ा हम लोग यहाँ पर 8 बार पढ़ेंगे। कितनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि 7 9 कितना होता है, यहाँ पर 63 हो जाएगा। 7 8 56 जो यहाँ पे इससे छोटा है, छोटे को हमको चलेगा लेकिन बड़ा नहीं चलेगा। इसलिए 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 8 बार पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ पर 8 लिखना है मेरे प्यारे भाई, और यहाँ पर क्या लिखना है, और 7 8 कितना होता है, 56 होता है। तो यहाँ पर 56 इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है। अब इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर घटा देना है। क्या करना है, आपको यहाँ पर इसको घटा देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर घटा लेते हैं, ठीक है ना। देखो 7 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्वोशिएंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों हम लोग यहाँ पर
जोड़ घटाव गुणा और भाग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मैं जोड़ घटाव गुणा भाग करना सिखा दिया हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डाउट हो, आप लोग यहाँ पर कमेंट्स में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई। अगर पसंद आई मेरे प्यारे भाई तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो में आप सभी को यहाँ पर रोजाना डेली लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।